राधिका सेठ गोकुलदास की इकलौती बेटी थी। सेठ की करोड़ों की संपत्ति थी। सेठ ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति राधिका के नाम कर दी थी और उसकी शादी मोहन से करने के बाद वे स्वर्ग सिधार गए। राधिका का पति मोहन और सास लक्ष्मी उसे सिर आंखों पर बैठा कर रखते थे। राधिका बेटी, आ तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। माँ ठीक ही तो कह रही हैं। आओ ना राधिका, हमारे साथ खाना खाओ। नहीं जी, मैं आप दोनों के खाने के बाद ही खाना खाऊंगी। आप आराम से खाइए। राधिका के पास करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद उसे अमीर होने का जरा भी घमंड न था। वह एक संस्कारी बहू की तरह सादा जीवन जीना पसंद करती थी और मोहन और लक्ष्मी का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन राधिका मोहन से कहती है, सुनिए, हमारे पास इतना पैसा होते हुए भी आप दूसरों की नौकरी क्यों करते हैं? कोई अपना बिजनेस कर लीजिए ना। बहू ठीक कहती है बेटा मोहन, तुम कोई अच्छा सा बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? वो भी कर लूंगा माँ, पहले कुछ तय तो कर लूं। राधिका और उसकी सास में बहुत गहरा प्यार था। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी और साथ बैठकर खूब बातें किया करती थी। एक दिन दोनों बात कर रही थी कि तभी कोई बाहर से दरवाजा खटखटाता है। राधिका दरवाजा खोलती है तो सामने उनका मुंशी नारायण खड़ा होता है। अरे मुंशी नारायण, आप आइए, कहिए इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? बड़ी विपदा में हूँ राधिका बेटी, बेटा बहुत बीमार है, थोड़ी मदद चाहिए। मुंशी नारायण राधिका के पिता का मुंशी था और उनके मरने से पहले उनकी जायदाद का हिसाब किताब वही रखता था। मगर उनकी मौत के साथ ही मुंशी नारायण बेरोजगार होकर रह गया था। मुंशी राधिका के घर की सादगी देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, क्या फायदा इसके पास इतनी दौलत होने का? अरे देखो तो, महल जैसी हवेली छोड़ कैसे झोपड़े जैसे घर में रहती है। यही दौलत मेरे पास होती तो ठाठ से बंगले में रहता। अरे क्या सोचने लगे मुंशी नारायण? अच्छा बताओ तो कितने पैसे चाहिए आपको? 1 लाख से कम में तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप अपने बेटे का इलाज करवाइए, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। यह कहकर राधिका मुंशी नारायण को पैसे दे देती है। मुंशी नारायण बेहद लालची और एहसान फरामोश आदमी था। शुरू से ही उसकी नजर राधिका की दौलत पर थी। उस दिन के बाद वह राधिका की दौलत पर कब्जा करने के मंसूबे बनाने लगता है और सोचता है, अगर इस राधिका की थोड़ी सी दौलत भी मेरे हाथ लग जाए तो वारे के न्यारे हो जाएं, मैं भी अमीर बन जाऊं, अमीर। एक दिन मुंशी नारायण को बाजार में एक ऐसी लड़की मिलती है जिसकी शक्ल हूबहू राधिका से मिलती थी। मुंशी नारायण उस लड़की को राधिका समझकर कहता है, अरे राधिका बेटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों बे बूढ़े, सठिया वठिया गया है क्या, या बुढ़ापे में पगला गया है? तू जुगनी को राधिका काहे बोल रहा बे? क्या क्या तुम सचमुच राधिका नहीं हो? पर लग तो हूबहू राधिका ही रही हो। तू पिया है क्या बे? तुझे जुगनी में राधिका नजर आ रही है, चल फुट। जुगनी यह कह ही रही होती है कि तभी उसका पिता गंगू बंजारा वहां आ जाता है। गंगू बंजारा उसे मुंशी नारायण से बात करते देख कहता है, अबे ये तो बता कि तू है कौन खंबा उखाड़ के? मैं मुंशी नारायण हूँ भाई। बापू, ये मुझे राधिका समझ रहा है। क्यों बे, पागल की पुड़िया गटक कर आया है क्या, जो तुझे जुगनी में राधिका दिखने लगी खंबा उखाड़ के? हैं? क्या ये सच में जुगनी है? और नहीं तो क्या, राधिका है खंबा उखाड़ के। यह सुनकर मुंशी नारायण मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और उसे अचानक ही राधिका की दौलत पर कब्जा करने का जरिया मिल जाता है। वह सोचने लगता है, अगर मैं असली राधिका को गायब कर उसकी जगह इस नकली राधिका मतलब जुगनी को पहुंचा दूं तो उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही सोचकर मुंशी नारायण जुगनी और उसके पिता गंगू बंजारा को इस बारे में बताते हुए कहता है, देख लो गंगू, एक बार दौलत मेरे हाथ आ गई तो मेरे साथ साथ तुम भी हजारों छोड़ करोड़ों में खेलोगे। बात तो मुंशी तेरी ठीक है, पर उस राधिका को रास्ते से हटाना पड़ेगा खंबा उखाड़ के।
सब्र कर गंगू, वो भी हट जाएगी रास्ते से। उसे तो मैं खत्म ही करवा दूंगा। फिर तो समझ, सारी दौलत हमारी हुई खंबा उखाड़ के। इसके कुछ ही दिन मुंशी नारायण गंगू बंजारा की मदद से राधिका का अपहरण कर लेता है और उसे मौत के घाट उतारने के लिए एक नदी पर ले जाता है। राधिका हैरानी से पूछती है, मुंशी नारायण, ये सब क्या है? आप मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि तुझे मौत के घाट उतारना है। सोच, असली राधिका नहीं मरेगी तो नकली राधिका को उसकी जगह कैसे मिलेगी? अबे मुंशी, अब बातों में टेम खराब मत कर, इसका जल्दी से काम तमाम कर। चलो बे, उठाकर फेंक दो नदी में, खंबा उखाड़ के। गंगू बंजारा के यह कहने पर उसके आदमी राधिका को नदी में फेंक देते हैं और उसी दिन से जुगनी राधिका बनकर मोहन के घर में प्रवेश कर जाती है। बहू, अरे ओ राधिका बहू, जरा इधर तो आना। क्या है माँ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैं बहरी हूँ क्या? हैं? राधिका बहू, ये अचानक तुम्हारी जबान को क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया? तुम तो ऐसे कभी ना बोलती थी, फिर अचानक इतनी कैसे बदल गई? खैर छोड़, जा मेरे लिए चाय बना ला। अभी लाती हूँ। धीरे धीरे जुगनी, जो अब राधिका थी, उसका व्यवहार बिल्कुल ही बदल जाता है और वह अपनी मर्जी के काम करने लगती है। सादगी और संस्कार नए जमाने की चाल ढाल में बदल जाते हैं। वह मोहन और लक्ष्मी की परवाह करना ही छोड़ देती है। राधिका बेटी, तुम अचानक इतनी मॉडर्न कैसे हो गई? तुम तो संस्कारी बहू थी। आग लगा संस्कारों को बुढ़िया। अब मुझे तेरे इस झोपड़े में रहना अच्छा नहीं लगता। तू अपने बेटे से कह मुझे तलाक दे दे। हाँ। यह सुनकर तो लक्ष्मी के होश ही उड़ जाते हैं। वह आश्चर्य से कहती है, अरे तू ये क्या कह रही है बहू? इस झोपड़े में रहने की इच्छा तो तेरी ही थी ना, फिर अचानक महलों में लौटने की कैसे सोचने लगी? क्योंकि मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे जैसे गरीबों के साथ रहना मेरे जैसी दौलतमंद लड़की को शोभा नहीं देता। हाँ। यह सुनकर लक्ष्मी को बहुत दुख होता है और वह इससे आगे कुछ नहीं बोल पाती। फिर अपने बेटे को एक एक बात बताती है तो उससे राधिका पर बहुत गुस्सा आता है। माँ, आग लगे इस घमंडी औरत की दौलत को। अब ये पहले जैसी राधिका नहीं रही। मैं इसे आज ही तलाक दे दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना। पर क्यों माँ? क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरी राधिका नहीं हो सकती। उसकी शक्ल में कोई और है। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पर करूं क्या? करना क्या है, इसकी असलियत का पता लगा बेटा। राधिका यानी जुगनी छिपकर उनकी बातें सुन लेती है और उसके मन में भेद खुलने का डर पैदा हो जाता है। वह तुरंत मुंशी नारायण और गंगू बंजारा से मिलकर सारी बात बताती है। लगता है उन दोनों को भी राधिका के पास पहुंचाने का समय आ गया है। उन्हें मार कर ही दौलत राधिका मतलब जुगनी के हाथ आएगी। मुंशी, तुमने बिल्कुल सही बोला, खंबा उखाड़ के। एक दिन मोहन घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ रस्सियों से बंधी हुई है और राधिका मुंशी नारायण और गंगू बंजारा के साथ बातें कर रही है। मोहन को देखते ही राधिका हंसने लगती है और कहती है, पधारिए पधारिए सैया जी, तुम्हारा ही इंतजार था। राधिका, ये सब क्या हो रहा है? तुमने मेरी माँ को रस्सियों से क्यों बांधा है? मैं कहती थी ना बेटा कि ये हमारी राधिका नहीं हो सकती, ये जरूर कोई और है। चुप कर बुढ़िया, मैं राधिका नहीं हूँ तो बता फिर राधिका कौन है? हाँ? राधिका यानी जुगनी यह कह ही रही होती है कि तभी असली राधिका पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, असली राधिका मैं हूँ। माँ जी, इन लोगों ने मुझे मारने के लिए नदी में फेंक दिया था, पर कुछ मछुआरों ने मुझे बचा लिया। यह सुनकर मोहन और लक्ष्मी तो अवाक ही रह जाते हैं और उनको सच्चाई समझते देर नहीं लगती। पुलिस जुगनी, मुंशी नारायण और गंगू बंजारा को पकड़कर जेल में डाल देती है और लक्ष्मी को फिर से अपनी असली संस्कारी बहू राधिका मिल जाती है।